कोरियन ग्लास स्किन ये क्या है मैम, और क्या ये हमारे लिए है? कोरियन स्किन एक ऐसा एथनिक प्लेस है कोरिया जहाँ पर मेलानिन कम होता है लोगों में। जेंजी के लिए आप क्या कहने चाहेंगी? क्या उनको इतनी सारी स्किन की प्रॉब्लम्स हैं जितने वो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं? बिल्कुल नहीं है मैम। इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं जी। स्किन इन्फ्लुएंसर्स से स्किन इन्फ्लुएंस हो रही है। हाँ। क्या स्किन के लिए नींद इतनी ज़रूरी है? मैम, नींद से सेल्स रिपेयर होते हैं बॉडी के। अगर आपकी डीप स्लीप है, नींद अच्छी आ रही है तो आपके सेल्स रिपेयर होंगे। जेंजी को बस इतना करना चाहिए तो वो स्किन की जेन- प्रॉब्लम से बचेगा। सिरम्स आजकल ट्रेंड है, बट कुछ टाइम पहले सिरम्स की ज़रूरत नहीं थी, तब भी हाँ। स्किन ग्लो करती थी। जेंजी का मैं देख रही हूँ कि डैंड्रफ जो आ जाता है तो वो भी उन्हें प्रॉब्लम फिलर्स की एंड बोटॉक्स की। क्या मैम, जेंजी को भी जरूरत है? डर्मेटोलॉजिस्ट को डिसाइड करना चाहिए, उसे खुद चूज़ करना चाहिए, एंड दैट डॉक्टर शुड बी वेरी चूज़ी कि हाँ इसमें ज़रूरत है इस चीज़ की। बोटॉक्स सही नहीं है, कुछ भी इस तरह का निडल से डालना या फिलर्स डालना, और ये सब सही नहीं है, ये नेचुरल नहीं है। मास्क फेस बन जाता है, वो एक्स्ट्रा बोटॉक्स करने पे बनता है। मलाजमा जनरली आ जाता है कुछ लोगों Yes, को, तो ये क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है, क्यों आता है? नमस्ते, मैं पारुल। कोरियन ग्लास स्किन, एंटी एजिंग, बहुत सारे ब्यूटी ट्रीटमेंट्स, जेंजी हो या फिर मिडिल एज के लोग आजकल अपनी स्किन केयर के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर एक युग आ गया है, एक आंधी जैसी आ गई है अवेयरनेस की। इन सारी चीज़ों में से क्या सही है, क्या गलत है, ये सब जानने के लिए आज हम यहाँ पर हैं, और आज हमारे साथ इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए एक एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर शिवांगी सिंह। डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, दिल्ली एनसीआर का जाना माना नाम है, एक बेहद विनम्र व्यक्तित्व, एक ऐसी डॉक्टर जो आपको देख ले तो लगता है कि कह रही हैं कि मैं हूं ना। तो मिलते हैं डॉक्टर शिवांगी सिंह। थैंक यू तो सो मच मैम। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आपका कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला, और हमने आपको बहुत परेशान किया, बहुत बार कॉल किया, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम। पहले यहीं से मैं शुरू करना चाहूँगी, ये कोरियन ग्लास स्किन ये क्या है मैम, और क्या ये हमारे लिए है, और अगर है तो इसे कैसे पा सकते हैं? मैम, कोरियन ग्लास स्किन और इंडियन स्किन केयर रूटीन ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। कोरियन स्किन एक ऐसा एथनिक प्लेस है कोरिया जहाँ पर मेलानिन कम होता है लोगों में, स्किन पतली होती है, कोल्ड एंड इन्वायरमेंट जो होता है कोल्ड एंड ड्राई होता है। तो बेसिकली कोरियन ग्लास स्किन बनाई गई है हाइड्रेशन के लिए, बैरियर रिपेयर के लिए। इसलिए उसमें 10 स्टेप स्किन केयर रूटीन है। जो इंडियन स्किन है उसमें मेलानिन ज़्यादा होता है, मोटी स्किन होती है, और हमारा जो वेदर है हॉट एंड ह्यूमिड होता है। तो हमें मिनिमल प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए। इंडियन स्किन केयर रूटीन के हिसाब से ही प्रोडक्ट्स हमें यूज़ करने चाहिए, वो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं और इफ़ेक्टिव हैं। कोरियन स्किन को अपने रूटीन में लाने से आप आपकी स्किन में प्रॉब्लम शायद ज़्यादा बढ़ जाए रादर दैन कुछ इम्प्रूवमेंट दिखे। सो बेसिक स्टेप्स जो है, हाइड्रेशन हो गया, प्रिपरेशन हो गया, क्लेंजिंग एंड रिपेयरिंग, ये चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं। सबके लिए सारे ही जो एथनिसिटी है ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड सबके लिए अच्छी है, बट डू नॉट फॉलो ब्लाइंडली द कोरियन ग्लास स्किन केयर रूटीन बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल। हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, हमारी इंडियन स्किन के लिए पॉसिबल नहीं है। अच्छा, जेनज़ी को लेकर हम देखते हैं कि स्किन केयर के लिए बहुत वो है, तो हम ऐसा करते हैं कि आज के अपने पॉडकास्ट में हम एक हिस्सा यंग लोगों के लिए रखते हैं और एक मिडिल एज लोगों की स्किन केयर के लिए Yes, रखते हैं, ma'am. और उनकी समस्याओं पर बात करेंगे। तो जेनज़ी के लिए आप क्या कहने चाहेंगी? क्या उनको इतनी सारी स्किन की प्रॉब्लम्स हैं जितने वो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं? बिल्कुल नहीं है मैम। इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं, जी। स्किन इन्फ्लुएंसर्स से स्किन इन्फ्लुएंस हो रही है, जी। जिसकी वजह से वो 10-12 प्रोडक्ट जैसे एक साथ खरीदते हैं और फिर उसे यूज़ करते हैं, जिसके कारण वो एक्चुअली उन्हें इस चीज़ का पता नहीं है कि क्या इंग्रेडिएंट्स उन्हें यूज़ करना चाहिए। जी। जी। अगर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आप यंग एज में शुरू कर देते हो तो उसके इफ़ेक्ट्स, बेटर इफ़ेक्ट्स से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे टिंगलिंग सेंसेशंस, बर्निंग सेंसेशन, एकदम से रेड हो जाना स्किन,
और इसके अलावा ड्राइनेस, डैमेज होना, आपकी स्किन का बैरियर डैमेज होना। सो ये सब प्रॉब्लम्स आती है जब वो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इतनी यंग एज में लगाना शुरू कर देते हैं। और मेरा ये मानना है कि आपको पहले रिसर्च करनी चाहिए, आपको इतनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और बेसिक रूटीन ही फॉलो करना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पहले डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके उसके बाद आप अपना रूटीन केयर बनवाएं। पर सिंपल एक रूटीन फॉलो करें, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर एंड अ जेंटल फेस वॉश, बस इतना काफ़ी है हमारे जेंजीज के लिए। ओके ओके। यहाँ पे मैं इसमें और लोगों के लिए भी बात करेंगे कि उनके लिए, क्योंकि एक सीटीएम हमें बहुत बताया गया है मेरी एज की लेडीज Yes, को, ma'am. तो उस पे हम बात करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में उनके लिए। लेकिन यहाँ पे जैसा कि आपने कहा कि गैर ज़रूरी है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एक्ने तो एक प्रॉब्लम है, वो Yes, एज में ma'am. आती Yes, है। ma'am. Teenager तो acne. वो आता है उनको, तो हम्म. उसके लिए क्या करते हैं और एक्ने क्यों होते हैं, किस तरह के होते हैं? क्योंकि कई बार मैं देखती हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, कई बार यहाँ देखती हूँ, कई बार Yes, ma'am. फोरहेड पे होते हैं। तो Yes, ये ma'am. प्रॉब्लम कैसे है और जेंजी इससे कैसे आजाद हो सकते मैम, जेंजीज जो हमारे 13 ईयर्स से 28 ईयर्स की एज ग्रुप के जो लोग हैं, हैं? जी उनको मोस्टली टीनेजर एक्ने और फिर एक 25 के बाद में एक एडल्ट एक्ने, तो दो तरीके के एक्ने से दे सफ़र मोस्टली। जी बाकी भी टाइप के एक्नेज होते हैं बट ये दो एक्ने बहुत कॉमन है। तो टीनेजर एक्ने इसलिए आता है क्योंकि हम अभी भी बच्चों वाला स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रहे होते हैं, जबकि हमारे जो प्यूबर्टी लाइन हम क्रॉस करके जो हमारे हार्मोन्स हैं, ग्लैंड्स हैं, मॉडिफाई होते हैं, तो हम वो रूटीन नहीं जानते हैं, हमें बताया नहीं जाता। फिर हम मार्केट जाते हैं और अच्छा ये ऑयली स्किन का है, ये इस स्किन का है, लगा लिया और फिर कुछ और प्रॉब्लम हो गई। तो जो बेसिक टीनेजर एक्ने है उसका कारण है ग्लैंड्स मॉडिफाई हो रहे हैं बॉडी के, स्पेशली स्कैल्प के, फेस के, चेस्ट एरिया, बैक एरिया, तो उसकी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। जी तो आपको बेसिकली क्या करना है, अपने आप को क्लीन रखना है। और स्कैल्प के लिए जैसे ऑयली स्कैल्प होना शुरू हो जाता है टीनेजर्स का, तो शैम्पू, माइल्ड शैम्पूज हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि फोरहेड पे ऑयल कलेक्ट नहीं होता। अगर स्कैल्प क्लीन है तो फोरहेड पे ऑयल नहीं आएगा ना। जो जनरली टीनेजर एक्नेज होते हैं वो या तो फोरहेड पे आते हैं या तो साइड्स ऑफ द चीक्स पे आते हैं, अच्छा नोज के पास भी आते हैं, बिकॉज जी यहाँ ग्लैंड्स ऑयल ज़्यादा बना रहे होते हैं, पोर्स क्लॉग हो जाते हैं। जी तो ऐसे में हम टीनेजर्स को बोलते हैं कि आप स्कैल्प क्लीन रखो, आप अपना फेस वॉश जो है उसमें माइल्ड सैलिसिलिक कंटेंट हो, जो कि आप अगेन आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ कर ही यूज़ करो। डू नॉट जस्ट बाय इट कि प्रोडक्ट मार्केट से ले लिया, लगाना शुरू कर दिया। जो एक्ने एडल्ट में आने शुरू होते हैं, जो कि मोस्टली लोअर पार्ट ऑफ द फेस में होते हैं, चीक एरिया पे होते हैं, उनके लिए हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि पहले तो अपने कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट करवाएं। इसके अलावा पहले हार्मोन्स, अगर वो हार्मोनल है तो हार्मोन्स को ठीक करें। साथ में जो एक्ने केयर रूटीन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उसे फॉलो करें। प्लस साथ में लाइफस्टाइल चेंजेस, अगेन द लाइफस्टाइल चेंजेस स्टैंड्स फॉर बोथ टीनेजर्स ऑल्सो एज वेल एज दी एडल्ट्स ऑल्सो। तो लाइफस्टाइल में टीनेजर्स को बेसिकली हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए, और जो हमारे एडल्ट्स हैं उनको जो लाइफस्टाइल, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है उससे बचना चाहिए। जो ऑन एंड ऑफ फूड हैबिट्स हैं, बाहर का खाना और ग्लूटेन, डेयरी, रिफाइंड शुगर आजकल मोस्टली सारे खाने में ही हम ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी नील है, तो फिर ऐसे में एक्ने आएगा। और वो फिर एक्ने क्या, वो फिर पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करेगा फ्रॉम हेड टू टो। अच्छा जी ओके। तो इनके लिए एक पूरा एक पैकेज ट्रीटमेंट आप क्या बताएंगी, जिसमें ये लाइफस्टाइल चेंज भी रखें और अपनी स्किन केयर भी रखें एंड अपना स्क्रीन टाइम भी, एंड यहाँ पे नींद भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यस मैम। क्या स्किन के लिए नींद इतनी ज़रूरी है? मैम, नींद से सेल्स रिपेयर होते हैं बॉडी के। अगर आपकी डीप स्लीप है, नींद अच्छी आ रही है, तो आपके सेल्स रिपेयर होंगे और आपको जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो एक्ने हो, हेयर फॉल हो, गैस्ट्रिक अपसेट हो, अगर आपकी नींद पूरी हुई है तो ये तीनों प्रॉब्लम्स एज कम्पेयर टू अदर प्रॉब्लम्स जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो आप उनके लिए एक, जैसे मैंने पूछा कि एक कॉम्पैक्ट उनका पूरा पैकेज क्या बताना चाहेंगी कि ये जेंजी को बस इतना करना चाहिए तो वो स्किन की प्रॉब्लम से बचे रहेंगे? जेंजी को अगेन हाइजीन, हाइड्रेशन एंड एक मॉर्निंग रूटीन फॉर स्किन केयर और एक नाइट रूटीन। मॉर्निंग रूटीन जो है वो आपका
इट शुड बी प्रोटेक्शन एंड प्रेप, हम्म, जिसमें आप सिंपल जेंटल क्लेंजर, हम्म, एक जेंटल लाइट वेटेड मॉइस्चराइजर, दैट डिपेंड्स अपॉन योर स्किन. अगेन स्किन इज ऑफ 6 टाइप्स, तो वो डिपेंड करता है कि आपका स्किन कैसा है. हम्म, एंड डेफिनेटली अ मस्ट इज द सनस्क्रीन. ये दिन का रूटीन होना चाहिए टीनेजर्स का. नाइट में जो करना है उन्हें, दैट इज रिपेयर, क्लेंस करके रिपेयरिंग करनी है. तो आपको रात में सबसे पहले तो अगर कोई मेकअप है या कुछ भी है, टीनेजर्स को तो मैं पहले बोलूँगी कि इतना मेकअप नहीं यूज़ करें. इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग कि यू बाय द मेकअप, देन वो जो वो the brush they use, they do not clean it, so they get a lot of acne. Yes. तो क्लीनिंग मेकअप रिमूव करें अच्छे से. मेकअप रिमूव करने के लिए फॉर आईज स्पेशली एंड लिप्स, आई प्रेफर कोकोनट ऑयल फॉर आईज एंड लिप्स. बाकी के लिए मिसलर वाटर इज गुड, डबल क्लेंजिंग इज गुड. उसके बाद में आप मॉइस्चराइजर, अगेन मॉइस्चराइजर इज वेरी इंपॉर्टेंट. बैरियर रिपेयर के लिए जो मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं टीनेजर्स, उस पर सेरामाइड्स, पेप्टाइड्स, हाइलुरोनिक एसिड, जो भी है लाइट वेटेड उसमें कंटेंट हो, वो आप यूज कर लें. फेस वॉश जेंटल रखें, मॉइस्चराइजर, और उसके बाद में सिरम्स आजकल ट्रेंड है, बट कुछ टाइम पहले सिरम्स की जरूरत नहीं थी, तब भी स्किन ग्लो करती थी. तो मेरा ये मानना है कि जितना कम यूज करें प्रोडक्ट्स उतना अच्छा है. तो दिस इज सफिशिएंट. मॉइस्चराइजर है ना, जेंटल फेस वॉश, दिस इज सफिशिएंट. जी, माफी चाहती हूँ. कोकोनट ऑयल की आपने बात की, तो वो कैसे यूज करना है आईज एंड? मैम जैसे आपने आईज पे मेकअप जो भी किया हुआ है, या लिप्स पे जो भी लिप बाम या लिपस्टिक्स, तो उसको क्लीन करने का जो अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं अपने पेशेंट्स को बताती हूँ, दैट इज कोकोनट ऑयल. कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल से आप आईज का क्लेंजिंग आईज का मेकअप क्लीन करें, लिप्स का क्लीन कर लें. बहुत ही अच्छा आई लैशेज और आईब्रोज सब कुछ बहुत अच्छा रहता है एज कम्पेयर टू यूजिंग दोज वो जो स्क्रब्स आते हैं मैम, रिमूव करने वाले मेकअप. नेवर यूज देम. अपने स्किन का बहुत प्रोटेक्शन जरूरी है, बहुत सॉफ्ट होती है स्किन. सो कोशिश करें कि जितना मिनिमम प्रोडक्ट्स यूज करें. अच्छा, हैंडल विद केयर. कोकोनट ऑयल की आपने बात की. कोकोनट ऑयल इतने अच्छे अच्छे आजकल आ रहे हैं, कोल्ड प्रेस्ड, एंड वो ब्लिंकिट पे 10 मिनट में आपके घर आ जाते हैं. तो मैंने भी मतलब आजकल मैं यूज कर रही हूँ, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है. एक मैं जानना चाहूंगी कि सनस्क्रीन जो आपने कहा कि यूज करें, लेकिन उसमें बहुत कंफ्यूजन है हमारे लिए कौन सा सही है. एसपीएफ क्या हमें यूज करना है, कौन सा सनस्क्रीन हमें यूज करना है? मैम इंडियन स्किन के लिए हमारी जो इंडियन स्किन टाइप है वो फिट्जपैट्रिक 3 to 5 है. तो हमारे लिए 30+ SPF से ऊपर का सनस्क्रीन चलेगा. तो बेसिकली SPF कितना होना चाहिए? 30 और अबव. इसके साथ में हमें देखना है UVA से हम बचें, UVB से बचें, इंफ्रारेड लाइट से बचें, देन ब्लू लाइट से बचें. और इन सब से बचाने के लिए हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन यूज करना चाहिए. तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन्स में अगेन देयर आर लाइक फिजिकल सनस्क्रीन्स, केमिकल सनस्क्रीन्स, टिंटेड एंड सो ऑन. उसका क्या यूज करना है वो स्किन टाइप पे मैम बहुत डिपेंड करता है. हाँ, स्किन टाइप पे बहुत डिपेंड करता है कि इफ यू हैव ऑयली स्किन, देन आपको जेल बेस्ड सनस्क्रीन यूज करना चाहिए. भले ही वो 30 से 50, फिर वो डिपेंड करता है मैम कि आपका स्किन में अगर पिगमेंटेशन है तो आप 50+ पे जाएं. अगर पिगमेंटेशन नहीं है, जस्ट एक एंटी एजिंग स्किन केयर के लिए एक गार्ड के रूप में यूज करना है, तो 30 इज सफिशिएंट. ओके. और फिर उसमें पिगमेंटेड स्किन में 50, 80, 115 SPF भी सनस्क्रीन अब आ रहे हैं, जो कि क्रिकेटर्स या फिर जो आउटडोर गेम्स करते हैं उनके लिए है कि वो 115 SPF के सनस्क्रीन भी यूज़ कर रहे हैं. और एवरी 2 आवर्ली अप्लाई करना होता है, क्योंकि आप आउटडोर में फिर ज़्यादा हो, जितनी देर आप आउटडोर में ज़्यादा रहोगे तो फिर 2-2 घंटे में रीअप्लाई कर लो. और ये जेल बेस्ड और कैसा होता है? जेल बेस्ड हो गया मैम, क्रीम बेस्ड हो गया, देन मैट हो गया, सिलिकॉन बेस्ड हो गया. सो ये डिफरेंट. कई बार बहुत स्टिकी सा होता है, वो लगाने का मन नहीं करता मैम. वो फिजिकल सनस्क्रीन्स होते हैं, जनरली किड्स के लिए बहुत अच्छे हैं. बट यस, अगर वो स्टिकी सनस्क्रीन्स हम टीनेजर या एडल्ट्स को देंगे तो फिर शायद पोर्स क्लॉग हो जाए और एक्ने का प्रॉब्लम शुरू हो जाए. तो डेफिनेटली स्किन देख के ही सनस्क्रीन चूज करना चाहिए. अच्छा, अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग. यस मैम. ओके.
और इसमें जो आपने बताया है चीज़ें, उसके साथ में एक और चीज़ रहती है, होम रेमेडीज़ बहुत हाँ सारी होती मैम। है। इतनी सारी रेसिपीज़, वो पता नहीं लगता खाने के लिए बन रहा है कि चावल का मैम पानी डालो, अब इसमें कॉर्नफ्लोर मिला दो, अब इसमें यस कॉफ़ी मैम। डाल दो, अब इसमें हनी डाल दो यस एंड मैम, यस मैम। तो सो डीआईवाईज मैम बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन क्या यूज़ करना है और क्या छोड़ना है ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, अब आप घर की हर चीज़ को अगर चेहरे पे लगा लोगे तो नुकसान मुझे तो होगा। आजकल ऐसा ही लग रहा है कि कुछ भी है वो सब लगा लो। मैम आई हैव सीन पेशेंट्स हु हैव अप्लाइड गार्लिक एंड जिंजर ऑन देयर एक्नेज़ आह! एंड दे हैव बर्न्ड देयर स्किन। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इस चीज़ का उन्हें ओसीडी होता है कि हम ये कर लेंगे तो हम तुरंत ठीक हो जाएँगे, और ठीक हो देन दे जाएँगे। लैंड अप इनटू सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। हुँ, हुँ। तो और मैम जूसेस लाइक ऑरेंज जूस, हुँ, टोमेटो जूस, हुँ, देन लेमन जूस, इसका हुँ, बहुत क्रेज रहता है कि नींबू लगा लो, टमाटर घिस लो, ये कर लो, वो कर लो। हुँ, मैम हुँ। वो एसिड्स हैं, वो स्किन को डिस्टर्ब करेंगे, डैमेज करेंगे। देन आजकल बेकिंग सोडा प्रोडक्ट्स, जो बेकिंग सोडा है वो भी स्किन में लग रहा है, वो हुँ, आपका पीएच डिस्टर्ब कर देगा बेकिंग सोडा। तो जो मेरा मानना है कि क्या यूज़ करना चाहिए एज अ डीआईवाई, हुँ। जो मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ वो मैम है पपाया विद कर्ड। ओके। बहुत ही इजी रिजुविनेशन करता हुँ, है। पपाया को मैश कर ले कर्ड में, हुँ, योगर्ट में या कर्ड में, और उसे हुँ। लगा ले 10 मिनट के लिए, एंड अच्छा। देन रिंस ऑफ विद कोल्ड वाटर। यू गेट अ वेरी गुड हेल्दी ग्लोइंग स्किन इंस्टेंटली। एक डीआईवाई जो सेकंड जो मेरी मदर बचपन से मेरे ऊपर करती आ रही हैं वो है कि मसूर की दाल, देन उसमें थोड़ा सा हल्दी, बिल्कुल पिंच ऑफ इट, एंड देन मिल्क, कच्चा दूध, लैक्टिक एसिड होता है मैम उसमें, हाँ, हाँ। उसको आप फेस पे लगा के अच्छा। 2 से 3 मिनट छोड़ दें, और उसके बाद में उसको क्लेंज ऑफ कर लें 5 मिनट में। यू गेट अ वेरी गुड स्किन, जो कि बचपन से मेरी मदर ने मेरे ऊपर किया है। हुँ, और हाँ, उन्होंने कभी कोई एक्सपेरिमेंट ऐसे नहीं किया, बट दिस लेंटिल्स, ओट्स, कुकुम्बर, एलोवेरा जेल कुछ लोगों को सूट करता है, तो वो भी डेफिनेटली हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। सो ये डीआईवाईज थोड़े ठीक है, ये हुँ, आप कर सकते हैं। बट एक ये होता है कि रोज मुल्तानी मिट्टी लगा रहे हैं, नहीं, ये गलत है। हुँ, या हुँ, रोज आप डीआईवाई कर रहे हैं, वो भी गलत है। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये सबके लिए है, मिडिल एज एंड यंग एज, ये वाला जो कर आपने सकते हैं बताया, मैम, सब कर कर सकते सकते हैं। हैं। और मुल्तानी मिट्टी क्या ड्राई करती है स्किन को? यस मैम, यस मैम। ओके, ओके। एंड एक और जो प्रॉब्लम है जेंजी का, मैं हम्म, देख रही हूँ कि डैंड्रफ जो हम्म, आ जाता है, तो वो हम्म। भी उन्हें प्रॉब्लम, तो उस वो बता दीजिए कि जेंजी के लिए कि वो डैंड्रफ के लिए मैम क्या एक तो ना बदल बदल के शैम्पूज यूज करना ओके, बालों में, इट्स जी, नॉट अ गुड हेल्दी थिंग। ओके, आपका शैम्पू एक ही होना चाहिए, और जो बचपन से आप शैम्पू यूज करते आए हैं, अगेन वो एज वाइज डिपेंड करता है। और शैम्पू के अलावा नाउ टीनेजर को जब ग्लैंड्स मॉडिफाई हो रहे हैं तो वहाँ पर ऑयल बन रहा है, ऑयल सिक्रीट हो रहा है, साथ में दिस फंगस, द डैंड्रफ का जो फंगस है मलेशिया फरफर, वो ग्रो करता है, वो खाता है सीबम को, तो अच्छा, वो लेयर्स बनाता है जिसको हम डैंड्रफ कहते हैं। डैंड्रफ इज बेसिकली जो आपका फंगस है वो आपकी डेड स्किन को खा रहा है, सीबम वाली स्किन को खा रहा है, जिसकी वजह से डैंड्रफ की लेयर्स बनती हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए देन एक एंटी फंगल शैम्पू इज रिक्वायर्ड, अच्छा। और वो एंटी फंगल शैम्पू माइल्ड होना चाहिए अगर टीनेजर यूज कर रहे हैं। तो ये स्कैल्प की ड्राइनेस नहीं होती है? नहीं मैम, दैट इज अ डर्मेटाइटिस ऑफ स्कैल्प, ओके, दैट इज कॉल्ड एज सेबोरिक डर्मेटाइटिस। अच्छा, इट्स अच्छा, एन डैंड्रफ इज अ बेसिकली सेबोरिक डर्मेटाइटिस, इट्स नॉट ड्राइनेस। ओके। यस मैम। और बहुत सारे जो ट्रीटमेंट्स हैं जिनको यूज़ करने लगे हैं आजकल बहुत कम एज में लोग, तो क्या उनको ज़रूरत है बहुत सारी इनकी फिलर्स की एंड बोटॉक्स की? क्या मैम जेंजी को भी ज़रूरत है? या फिलर मैम फिलिंग वगैरह जो ट्वेंटी करते हैं? फाइव के एज 25 की एज के बाद में फिलर्स और बोटॉक्स में अगेन दिस शुड बी एक डॉक्टर को डिसाइड करना चाहिए, अच्छा। डर्मेटोलॉजिस्ट को डिसाइड करना चाहिए, उसे खुद चूज करना चाहिए, एंड दैट डॉक्टर शुड बी वेरी चूजी कि हाँ इसमें ज़रूरत है इस चीज़ की, तो हुँ, ही करना चाहिए। हुँ, नाउ बोटॉक्स एंड फिलर्स दोनों मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर्स हैं, हुँ, हुँ, इन दोनों के यूज को लिक्विड फेस लिफ्ट बोलते हैं। हुँ, हुँ, बोटॉक्स होता है न्यूरोटॉक्सिन, जो कि बॉटुलिनम ए टॉक्सिन होता है मैम, सो ये हुँ, मसल को पैरालाइज करता है, तो रिंकल्स नहीं आते हैं। हुँ, हुँ, और जो फिलर्स है मैम वो सिंथेटिक
हाइलुरोनिक एसिड होता है, जो कि नॉर्मली हाइलुरोनिक एसिड हमारी स्किन में, जॉइंट्स में, बोन में प्रेजेंट है। तो बेसिकली सिंथेटिक हाइलुरोनिक एसिड को हम अंडर आई में टीयर ट्रफ को क्लियर करने के लिए डालते हैं। नोज़ अगर आपकी हुडेड है या ब्रिजिंग है, थोड़ा सा फ्लैटेंड है, तो नोज़ को डिफाइन करने के लिए, चीक्स को डिफाइन करने के लिए, जॉ लाइन को डिफाइन करने के लिए, चिन को, तो अगेन लिप्स कॉन्टूरिंग के लिए, लिप्स को अच्छा दिखाने के लिए कर सकते हैं। बट दैट अगेन डिपेंड्स कि आप 25 के बाद में आपको कितनी ज़रूरत है और क्या ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। तो ये डिपेंड करता है आपके डॉक्टर पे। सो आप ये सलाह डॉक्टर से लें। मुझे लगता है कि कई सारे ब्यूटी ट्रीटमेंट तो बहुत अच्छे हैं जो जिन्होंने बहुत हमारी जो जैसे कि लेजर हेयर रिडक्शन, रिडक्शन है, यस मैम। तो उसमें वो कितना हेल्पफुल आपको लगता है? आपके कोई पेशेंट ऐसे हैं जो आते ही मतलब कि जी हम तो ये कर दो, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है किस एज मैम के लेज़र हेयर रिडक्शन, अब जो एडवांस मशीन्स आई हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है लेज़र हेयर रिडक्शन का। और अगेन नाउ एक प्रॉब्लम होती है मैम, जो आजकल बहुत कॉमन है जेनजीज में भी, जी पीसीओडी। जी तो पीसीओडी की वजह से मैम जो प्रॉब्लम है वो है हिर्सुटिज्म, चिन में बाल आना, हाँ यहाँ साइड ऑफ द चीक्स, जॉ लाइन पे बाल होना। तो इसके लिए लेजर हेयर रिडक्शन इज द बेस्ट सोल्यूशन रादर दैन डर्मा प्लेनिंग करना, रेजर करना, थ्रेडिंग करना, वैक्सिंग करना। उससे लेजर हेयर रिडक्शन इज अ बेटर ऑप्शन। तो लेजर हेयर रिडक्शन की एक एज होती है कि भाई 16-18 के बाद आप लेजर हेयर रिडक्शन करा सकते हो, फुल बॉडी करा सकते हो। बट स्पेशली अगर पीसीओडी से सफ़र कर रहे हैं तो चिन में हेयर्स बहुत कॉमनली मैं देखती हूँ अपने क्लिनिक पे, तो उसके लिए तो मैं बोलती हूँ कि लेज़र हेयर रिडक्शन कराना चाहिए। साथ में अपने हार्मोनल प्रोफाइल को भी चेक करके रखना चाहिए। सो एक गायनेक कंसल्टेशन भी मस्ट है। मस्त है। लास्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा जेनजी के लिए। मैं बहुत देखती हूँ वो आई पैचेस यूज करते हैं ऐसे यस ऐसे मैम, यस करके मैम। बहुत अलग कलर के मास्क एंड और आई ना पैचेस। और पूरा मतलब कहीं जाना होगा ना, मैं अपनी बेटी को भी देखती हूँ और मेरा भतीजा है उसको भी देखती हूँ, तो यहाँ ये किया वो किया, और कहीं जाना होगा रात से ही वो लगे हुए यस हैं मैम, और यस मुझे मैम। हंसी भी आती है देखती हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है कर, तो क्या ये उनको जरूरत है इसकी? मैम अगेन एज पे डिपेंड करता है, प्लस स्क्रीन टाइम पे डिपेंड करता है। अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम यूर इन फ्रंट ऑफ लैपटॉप, कैमरा, मोबाइल, तो डेफिनेटली ब्लड सर्कुलेशन हैम्पर होता है। अंडर आइज के भी मैम कई कारण हैं। अंडर आइज में एक तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम, देन आप एनीमिक हैं अगर, आपको न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है अगर, देन एनाटोमिकली हुडेड अंडर आइज है, मतलब आपका ऑर्बिट ऐसा है कि जो आई सैगिंग दिख रही है, दिख रही है। पफीनेस हो रही है। हाँ हाँ तो ऐसे में फिर डेफिनेटली यू नीड की सिरम्स भी यूज कर सकते हैं, पीआरपी भी करा सकते हैं अंडर आइज की, फ्रैक्शनल CO2, देन इसके अलावा फिलर्स, ये सब करा सकते हैं। विटामिन के सिरम्स भी यूज कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली अंदर से हेल्दी होना जरूरी है। आइज को सुंदर दिखाने के लिए यू नीड टू हैव गुड सप्लीमेंट ऑफ आयरन, कैल्शियम, B12, विटामिन डी, जिंक, मैग्नीशियम, सबका एक इंटरनली भी यू नीड टू बी वेरी हेल्दी। तो आई पैचेस लगाओ आप, लेकिन अंदर से स्वस्थ रहो, अंदर से अपना जो है सारी न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी पूरी करो। फिर थोड़ा सा हर चीज़ को गिव अ रेस्ट, आइज़ को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको सामने वाले को आप देख रहे हो कि वो खूबसूरत है, तो पहले आप खुद को भी उतना खूबसूरत बनाओ, अपनी केयर करो। एंड डेफिनेटली मास्क है, आई पैचेस हैं, कर सकते हैं, बट देन देयर शुड बी अ लिमिट टू इट, कि कितना करना है कितना नहीं करना है। आई पैचेस के साथ में याद आया कि एक्ने पैचेस भी ये लोग यस यूज मैम, करते यस हैं, तो मैम। क्या वो हेल्पफुल है? मैम आज के टाइम पे जो एक्ने पैचेस आ रहे हैं, दे आर इफेक्टिव। लाइक अगर कोई आपका कल फंक्शन है, तो मेरे साथ तो ऐसा है मैम, पेशेंट्स बोलेगा मैम कल फंक्शन था और उसके एक दिन पहले मेरे को एक्ने आ गया, तो फिर हाँ। डेफिनेटली आई टेल देम टू यूज एक्ने पैच। तो क्या ऐसा होता है कि सच में कोई हमें इतना स्ट्रेस हो जाता है या कुछ ऐसा होता है कि कुछ फंक्शन है या कुछ भी खास मौका है तो हमें एक्ने आ जाते हैं? मैम ये बिल्कुल मैंने तो देखा है, होता है अच्छा। कि, और उसका कारण है मैम कि आपके स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो रहे होते हैं। जी जी आपका फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, उससे पहले आपके स्ट्रेस हार्मोन यानी कि कॉर्टिसोल लेवल शूट अप करेगा, और अगर आपको टेंडेंसी है, एक्ने प्रोन स्किन है, तो एक्ने आएगा।
देन आई हैव टू टेल माई पेशेंट्स की बी रेडी विद दिस अगर एक्ने आता है ये यूज करना, ये यूज कर लेना। और ये सोचना कि फंक्शन के टाइम पे अगर एक्ने आया है तो ये सबके साथ हो रहा है, आपके साथ भी हो रहा है। एक्ने पैच है, एंटी एक्ने जेल्स है, सब कुछ है। बट यस मैम, कॉर्टिसोल लेवल शूट अप करता है। स्ट्रेस और स्ट्रेस तो आजकल इट्स अ लाइफस्टाइल। स्ट्रेस सबको है, और स्ट्रेस सबको है तो कॉर्टिसोल हो गया। आईजीएफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 है, जो कि अगेन बहुत सारी प्रॉब्लम्स करता है बॉडी में। और मेलेटोनिन कम हो जाना, डोपामीन कम हो जाना, ये सारे सेरोटोनिन कम हो जाना बॉडी में, सब कुछ स्किन को भी प्रॉब्लम करता है, बालों को भी प्रॉब्लम करता है, और इट कॉजेज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। इन पर अगले सेगमेंट में हम और बात Yes, करेंगे। ma'am. और जेंजी के लिए जो बातें मैम ने बताई हैं, मुझे लगता है वो अगर फॉलो करेंगे और साथ में उन्हें ये भी देखना होगा कि उन्हें नींद लेनी है, स्क्रीन टाइम को अपने कंट्रोल करना है, और खाने में ही सारे न्यूट्रिशन हैं जो आपकी स्किन को अंदर से सही करेंगे। उनके लिए वो फास्ट फूड कैसे छोड़ेंगे, ये हम उन पे छोड़ते हैं। तो ये सेगमेंट हमारा यहीं ख़त्म होता है। हमारा दूसरा सेगमेंट ज़रूर देखिएगा, जिसमें हम मिडिल एज के बारे में बात कर रहे हैं, कि यानी कि मिडिल एज जहाँ से स्टार्ट होना हमको लगता है कि शुरू होती है। 40s के बाद हमारा स्किन केयर क्या होने चाहिए, क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं हेयर एंड स्किन की, उन पे हम बात करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर थैंक यू शिवांगी। मैम। और अब एक छोटा-सा गिफ्ट है हमारी तरफ से आपके लिए, जो चाँदनी मेरी बेटी आपको देगी। थैंक यू चांदी, थैंक यू सो मच। दैट इज सो लवली। ये आपने बनाया? गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।